सभी को नमस्ते, जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। मत्ती रत्ती सुसमाचार अध्याय 9 का हम लोग 23 से आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर जिस प्रकार लिखा गया है, देखिए। जब यीशु ने सरदार के घर में पहुँचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर उसके हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकल गई तो उसने भीतर जाकर लड़की के हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर किस प्रकार की बहुत बड़ा घटना घटी है कि एक सरदार है जिसकी बेटी ने मर गई है, और वो सरदार को पता है कि एक यीशु नाम जो व्यक्ति है वह क्या करता है, हर एक अचंभित काम करता है। चाहे जितना भी रोगी को चंगाई देता है, चाहे जितने भी समस्याएं, हर एक समस्या से समाधान करता है। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को वह चंगाई देती है। हर एक बातों को उनको पता है, वो हर एक बातों को वो सुनी है। तो इसी वजह से वो यीशु के पास में जाके प्रणाम कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी बेटी ने अभी मर गई है, और तू जाके अगर उसको छू लेगी तो वो क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी, जी उठेगी। तो यीशु ने उस सरदार के घर को जाने के लिए अपने चेलों के साथ उनके पीछे हो लिए, और रास्ते में जाते हुए जो लहू बहने वाली 12 साल की एक लड़की है, जिसकी लहू बहने की बीमारी है 12 साल से, तो उसको जो परमेश्वर की वस्त्र को छू लेती है तो वह चंगाई पा जाती है। जब इस रास्ते में ये सारी घटना घट रही है तो यीशु ने उस समय जाके उस जगह में पहुंच रहे हैं जहां सरदार के घर है। और जब वह सरदार के घर में पहुंच रहे तो वहाँ पर इस प्रकार हुआ कि लोग बांसुरी बजाने वाले बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर हुल्लड़ मचा रहे हैं, क्योंकि इस घर में एक मुर्दा पड़ा हुआ है। तो उनको देख के सभी लोग बांसुरी बजा रहे हैं और हुल्लड़ मचा रहे हैं। और उसी समय यीशु ने वहाँ पर जाके बोल रहे हैं, हट जाओ, वो लड़की मरी नहीं, सोती है। तो भाई और बहनों, ये बहुत अचंभे वाली बात है। अगर किसी के घर में कोई लड़की हो या कोई लड़का हो या चाहे जो भी किसी ने मर गया है और बहुत सारे लोग वहाँ पर जो हुल्लड़ मचा रहे हैं, वहाँ पर जो बहुत सारे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, किसी के घर में कोई मर जाता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ही बहुत सारे लोग जो जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और देखते रहते हैं, बहुत सारे रोते रहते हैं। तो उसी जगह में आके अगर कोई मनुष्य बोल रहा है कि हट जाओ, ये जो मर गया है, वो मरा नहीं बल्कि सोई गई है बोल के अगर कोई बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे भाई और बहनों? सोच लीजिए, आप अपनी आसपास के लोगों के घर में देखिए या अपने घर में देखिए, अगर किसी के मुर्दा व्यक्ति पड़ी हुई है और उस जगह बहुत सारे जो लोग हैं हुल्लड़ मचा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रो रहे हैं, क्योंकि किसी के घर में कोई मरता है तो लोग रोते ही हैं। तब उसी समय अगर कोई मनुष्य आता है, बोलता है कि मत रो, यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि ये जो व्यक्ति जो मरी पड़ी है बोल रहे हो आप, ये मरा नहीं बल्कि वो सो रहा है, बोलेगा तो आप कैसे सोचोगे भाई और बहनों? ये बहुत हंसने वाली बात है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली बात है भाई और बहनों। अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई करेगा तो हम इतना ज़्यादा उसको गुस्सा भी करेंगे और हंसेंगे भी और ठट्ठा करेंगे, ठट्ठा में उड़ा देंगे, क्योंकि उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता नहीं। पर उस सरदार को यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरह से पता है कि वो जो व्यक्ति है यीशु नाम का, वो सब कुछ कर सकता है, जितना भी रोगी को वो चंगा कर सकता है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को वह ठीक कर सकता है, और हर एक बात में वो सुना है। जिस वजह से यीशु के पास में दौड़ते हुए जाकर ये बोल रहा है कि हे प्रभु, मेरे बेटी अभी मर गई है, तो उसके पास तो जा और उसके छू ले तो वो जीवित हो जाएगी। तो भाई और बहनों, वो जो सरदार जो है लोग, उसके विश्वास को देखिए। एक पाप होने से भी वो कितना बड़ा विश्वास है कि वो अपनी बेटी को उस मरी हुई से जिलाने के लिए वो यीशु के पास में जा रहा है। उसके घर कितना दूर है हमें नहीं पता, हो सकता है बहुत सारे दूर भी होगी, पर वह अपने विश्वास को नहीं तोड़ रही है, बल्कि और ज़्यादा उसके हृदय में पक्का विश्वास है। इसी वजह से वो यीशु के पास दौड़ते हुए जा रहे हैं, यीशु को प्रणाम कर रहे हैं, और मेरी बेटी अभी मर गई है, और आप जाओ उसको छू लेना, तभी वो जीवित हो जाएगी बोल के वो बोल रहा है। भाई और बहनों, क्या हम इसी प्रकार विश्वास करते हैं?
भाई और बहनों, हम लोग यीशु को जानने वाले मनुष्य हैं, परमेश्वर को जानने वाले मनुष्य हैं। बहुत सारे ऐसे दिन हो गया कि हम यीशु को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, वचन को जानते हैं, चर्च को जानते हैं, कलीसिया को जानते हैं। जब हमारे जीवन में छोटी सी दुख आती है, परेशानी आती है, तो क्या हम जाके यीशु की वचन के द्वारा हम उस प्रकार आशा को रख पाते हैं? क्या हम उस प्रकार विश्वास को रख पाते हैं कि यीशु है जो वचन में है, जो चर्च में हमारे यीशु के द्वारा जो दास है, उनके द्वारा जो मतलब चुने गए हैं जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा मेरी बेटी या मेरे परिवार के कोई सदस्य जो अभी तकलीफ में है या दुख में है, कोई रोग में है, बीमार में है, वो ठीक हो सकता है बोल के क्या हम विश्वास करते हैं? नहीं भाई और बहनों, हम जब हमारे खुद की बात आती है तो हम कभी भी विश्वास में खड़े नहीं हो पाते। हम कभी भी उस विश्वास को हमारे हृदय में नहीं रख सकते, क्योंकि जब हमारे जीवन में हमारे अपने घर में कोई परिस्थिति आती है तो हम वहाँ पर झुक जाते हैं। परिस्थिति से झुके हुए हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। पर अभी जो सरदार की जो बेटी मरा है, उसका एक जो बाप है, उसके विश्वास को देखो भाई और बहनों। और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के पास में जाके उसको अपने घर में बुला रहा है, ताकि वो आके उस अपनी मरी हुई बेटी को छुए और उसकी मरी हुई बेटी वहाँ पर जीवित हो सकें। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में छोटी सी समस्या आते हैं, परेशानी आती है, दुख आती है, तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। जो परमेश्वर के दास लोग हैं उनको भी हम लोग अपमान कर ही लेते हैं, क्योंकि वो दास है जो हमारे लिए प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं, वो दास है जो हमारे को देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं, वो फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार हमें लगता है भाई और बहनों, पर विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। हम उसी के ऊपर विश्वास करना ही है भाई और बहनों, जहाँ जीवन है, जहाँ सब कुछ है, जहाँ हर समस्याओं का समाधान है। वो क्या है? केवल वचन ही है। वो परमेश्वर की वचन है भाई और बहनों। वो यीशु है, वो परमेश्वर है, प्रभु है, कि हम उसको अगर विश्वास करेंगे तो हम हर एक बातों में, हर एक समस्या में, हर एक पीड़ा दुख में हम जीतेंगे ही जीतेंगे भाई और बहनों। तभी वो जाके यीशु ने वहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो लड़की मरी नहीं बल्कि वो सोती है। इस पर वे उससे हंसने लगे। तो ऐसे जो माहौल में आ जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हो, अगर कोई मरा हुआ है आके अगर कोई बोल रहा है कि सो रहा है, नहीं मरा है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर आप भी हंस लेंगे, मैं भी हंस लूँगी भाई और बहनों, क्योंकि हम जो अब यीशु को नहीं जानते, यीशु को नहीं पहचानेंगे, तो हम ऐसे ही करेंगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की के हाथ पकड़ा और वह जी उठा, और फिर इस बात को सब लोग चर्चा करते हुए सारा देश में फैल गए। तो देखिए भाई और बहनों, ये हमारे मनुष्य के नज़र में जो सरदार के जितने भी परिवार के लोग हैं, उनकी आंखों से, उनके नज़र से वो लड़की सचमुच में मर गई थी, पर यीशु की जो आंखों में, यीशु की नज़र में वो लड़की सो गई थी। तो इसी वजह से यीशु ने आके जब देख रहे हैं कि उसकी आंखों में वो मरी हुई नहीं पड़ी थी बल्कि सो गई हुई थी, तो इसीलिए यीशु ने बोल रहा है कि वो सो गई है। और जब उन लोग सब निकल गए तो वहाँ पर जब यीशु ने उस लड़की के हाथ को पकड़ रहा है, तो उसी समय उस लड़की ने जीवित हो गया, उसमें जान आ गया। और जो जीवित हो गया तो सब लोग देख के सब लोग बहुत सारे अचंभित हो गए, और इस बात क्या हो गया, सारे देश में फैल गई। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारे साथ है हमेशा, हर घड़ी हर पल यीशु मसीह हमारे साथ है। हमें चाहे जो भी दुख आए, प्रॉब्लम आए, समस्या आए, हम कभी भी पीछे ना जाते हुए बल्कि वचन को रिसीव करें, वचन में हम अपने ध्यान लगाएं, ताकि हमारे हर ज़रूरत और हमारे हर जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। उसमें हम अनुग्रह को पाएंगे, दया को पाएंगे, आशीष को पाएंगे भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को धीरे धीरे करके देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे भी। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप सुनने को पा जाएंगे। तो भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। आपने संभाला, अनुग्रह आशीष दिया, सुंदर समय को दिया पिता परमेश्वर। और जो हम वचन को देख रहे प्रभु जी कि विश्वास के द्वारा प्रभु जी आपने हर एक बातों में, हर एक कामों में आप आशीष कर रहे हो प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर मुर्दा है पिता, उनको आप जीवित करने वाला परमेश्वर है, और हर असंभव को संभव करते हुए पिता परमेश्वर अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रेम करते प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हूँ। इस वचन को जो भाई बहन सुन रहे प्रभु, उनको आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए प्रभु। उनके जीवन की हर एक दुख को दूर कीजिए, हर एक पीड़ा में
उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। जो भी रोगी है पिता परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में है प्रभु जी, उन सबों को आप चंगाई दीजिएगा प्रभु जी। आप में इतना सामर्थ्य है प्रभु जी। हो सकता है हम मनुष्य जो पिता विश्वास नहीं कर पाते प्रभु, पर विश्वास योग्य परमेश्वर आप है। हर समय आप हमें संभाल कर रखने वाला परमेश्वर, हमारे दुख में पिता हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी प्रेम महान है प्रभु जी। हम आपके निकट में आते हैं प्रभु जी, ये आपकी प्रेम है पिता। हम वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, इसलिए वे आपकी प्रेम है प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो इस वचन को आज सुन रहे प्रभु, इनके हर एक कामों में आप सफल कीजिए प्रभु जी। आशीष अनुग्रह में भर दीजिए राजा पवित्र परमेश्वर पिताजी। उनके हर एक काम को आप सफल कीजिए प्रभु जी, और जीवित वचन को सुनने के उनके समय को दीजिए प्रभु। उनके हृदय मन को इस प्रकार तैयार कीजिए ताकि उन लोग पिता परमेश्वर हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनने वाले बने प्रभु, और सुनते हैं पिता इसको ग्रहण करने वाले बने प्रभु। हो सकता है पिता परमेश्वर लोग बहुत दुख में है, परेशानी में है, समस्या है प्रभु, पर उन सारी समस्या दुख को आपने उठा लिया है प्रभु। आपने उनको जब चुना है पिता, उनके हर एक दुखों को चुन लिया है प्रभु जी, अपना बना लिया है प्रभु जी। उनके सब कष्ट को, समस्या को, रोग को, बीमार को प्रभु आपने ले लिया है प्रभु जी। इसीलिए आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारी हर प्रार्थना सुना है प्रभु जी, उत्तर भी दिया है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, सभी को थैंक यू।